ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 22। ओम अस्मात् त्वम् अधिजातो असि त्वत् अयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। बहुत सीधा सरल मंत्र है। अस्मात् इससे, त्वम तुम, सर्वनाम है अस्मात् भी, तुम भी, इससे तुम, अधिजातो असि, अधिजातो उत्पन्न हुए, अधि तो उपसर्ग है, जातो उत्पन्न, जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। अब अस्मात् इससे है, तो इससे उत्पन्न हुए, असि हो, कह रहे हैं तुम अस्मात् इससे, अधिजातो उत्पन्न हुए, असि हो, तुम इससे उत्पन्न हुए हो। कितनी सीधी बात कही गई है, तुम इससे उत्पन्न हुए हो। अब बात यह है, यह कौन है जिससे तुम उत्पन्न हुए हो? ये तुम किसको कहा जा रहा है जो उत्पन्न हुए हो? और इससे उत्पन्न हुए हो, यह कौन है जिससे उत्पन्न हुए हो? यह विचारणीय विषय है। और यहां पर आप जानते हैं कि हम कोई अनुमान तुक्का नहीं लगाते। यह प्रत्येक पाठक का, प्रत्येक अध्येता का, प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है कि वह अपने विवेक से सोचे, पूरे मंत्र, पूरे अध्याय को ध्यान में रखकर कि यह इससे उत्पन्न है, तो यह क्या है जिससे उत्पन्न है। और तुम उत्पन्न हुए हो कह रहे हैं, तो तुम किससे कह रहा है जो उत्पन्न हुए हो? तुम, वो हमसे, आपसे, सभी से कह रहा है। ये हो सकता है। और इससे किससे उत्पन्न हुए हो? सामान्यतः तो हम यही मानते हैं परमेश्वर से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो उसको भी मान सकते हैं, या लौकिक अर्थ में जो भी हम ग्रहण करना चाहें, ये हमारे विवेक पर है। इस पर हम कुछ भी निश्चित नहीं कहते, आप जानते हैं। तो कह रहे हैं अस्मात् त्वम् अधिजातो वसि, तुम इससे उत्पन्न हुए हो, त्वत् अयम जायताम पुनः, त्वत् तुमसे, अयम यह, जायताम उत्पन्न हो, पुनः, पुनः उत्पन्न हो। जी, कह रहे तुम इससे उत्पन्न हुए हो और तुमसे यह पुनः उत्पन्न हो। ये शब्दों के अर्थ के दृष्टि से तो बहुत सीधी सीधी बात है, परंतु देखें तो अच्छी भली पहेली है। इस पहेली पर विचार करिए और बाद में इस पर अच्छी चर्चा की जा सकती है कि ये क्या है। और आगे कह दिया असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। असौ यह, स्वर्गाय स्वर्ग के लिए, लोकाय लोक के लिए, स्वाहा, स्वाहा का अर्थ है व्यापक हो। अब स्वाहा शब्द कैसे बनेगा? स्वाहा शब्द में भी देखिए सु धातु है, सु प्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे, स्व यदि माने तो स्व सर्वनाम, उसके बाद अह व्यापक। तो स्वाहा का सामान्यता अर्थ व्यापक होना, व्याप्त हो जाना, फैल जाना, इसको व्याप्त कर देना, इस अर्थ में ग्रहण करते हैं। वैसे सु और सु धातुओं को ग्रहण करके हम सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का अर्थ भी स्वाहा में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इस यजुर्वेद अध्याय 35 का 22वां और अंतिम मंत्र है। अंतिम मंत्र में लाकर उसने पहली पकड़ा दी। अब जरा इसमें कुछ अपने विवेक लगाओ, कुछ बुद्धि लगाओ और सोचो ये क्या है कि
इससे तुम उत्पन्न हुए हो और तुमसे यह पुनः उत्पन्न हो। और यह जो है असो, ये स्वर्ग लोक के लिए व्याप्त हो जाए। सीधा सरल अर्थ है। यदि हम बहुत ज्यादा अपने मन मस्तिष्क को उलझाएं नहीं, भटकाएं नहीं, यह सृजन की प्रक्रिया है। परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन किया, ये सृष्टि उसी से उत्पन्न है और जो कुछ भी उत्पन्न है उसी से उत्पन्न है और वही उत्पन्न है। सएव जाता सजनिष्माणा, हम लोगों ने पढ़ा है। जो उत्पन्न हुआ है वो भी वही है, जो उत्पन्न हो रहा है वो भी वही है, जो उत्पन्न होगा आगे वो भी वही है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो और जो भी तुम उत्पन्न करोगे वो वही होगा। उससे अलग और क्या कर लोगे? उससे अलग तो हम कुछ उत्पन्न कर नहीं सकते। कुछ नया सृजन कर पाना, उत्पन्न कर पाना हमारे बस की बात तो है नहीं। शून्य से सृजन करना तो केवल परमेश्वर का ही कार्य है, कह सकते हैं आप। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो केवल वो था और उसने ही सब कुछ उत्पन्न किया। कैसे किया ये वो जाने। इस पर विभिन्न दर्शन ग्रंथों में दार्शनिकों ने माथापच्ची की है, पढ़िए और आनंद लीजिए। इसके अतिरिक्त इसमें कोई संप्रदाय मत बनाइए कि बस इनका वाला विचार हमें ठीक लगा और यही सत्य है, बाकी सब नहीं है। तो कौन जानता है? वेद तो स्पष्ट कह देता है कि जब सृष्टि बनी तो किसने देखा? देव भी बाद में उत्पन्न हुए। सो देवों को भी क्या पता कि यह सृष्टि कब और कैसे बनी? जब देव भी नहीं जानते तो हमें आपको कौन बताएगा? तो भैया वो जहां है जैसा है, ईश्वर का किया धरा है, उसी पर छोड़ दीजिए, वो जाने। इस पर हम लोगों को बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कल्पना के घोड़े दौड़ाइए, थोड़ा आनंद लीजिए, परंतु उस पर बहुत ज्यादा जड़ रिजिट किसे कह सकते हैं, बहुत कठोर मत बनिए फिर किसी एक मत को पकड़ के बैठ जाएं। वो यही कह रहे हैं, अस्मात् त्वम् अधिजातो वसि। इस परमेश्वर से, अस्मात् का अर्थ हम परमेश्वर से लें यदि, जैसा कि हम कहते हैं कि वेद मंत्रों का जो मूल अर्थ है वो आध्यात्मिक है और उसका लक्ष्य परमेश्वर ही होता है, तो हम तो कह सकते हैं अस्मात् त्वम् अधिजातो वसि, तुम इससे अर्थात इस परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। तो अयम जायताम पुनः, तुमसे वही परमेश्वर पुनः उत्पन्न हो। अर्थात ये भी कह सकते हैं जो कुछ हम करें, जो भी हम सृजन करें, बनाएं, जो भी उत्पन्न करें, मान कर चलें वही परमेश्वर है और उसी को अर्पण कर दें। सब उसी को मानकर जब हम जिएंगे कि हम ये जो कुछ है सब वही है, सब उसी का है, तो हमारा जीवन अपने आप निर्मल होगा, पवित्र होगा। यह पवित्र संदेश भी हम चाहें तो इस मंत्र से ग्रहण कर सकते हैं और अंत में सब कुछ समर्पित कर दिया। असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, ये सब कुछ स्वर्ग के लोक के लिए है, स्वर्ग के लिए है। अब स्वर्ग क्या है, इस स्वर्ग को भी जरा देख लिया जाए। स्वर्ग शब्द में सु उपसर्ग माने तो री धातु होगी, जिसका अर्थ गति करना है ना, तो स्व बन जाएगा। ठीक, स्वर्गाय में एक तो ये ध्यान दे लें कि स्व एक शब्द है और गाय अलग है। हाँ, इसमें आप समास मान लें, स्व और गाय दो शब्द हो गए। स्व में सु उपसर्ग और री धातु गति करना के अर्थ में हो सकती है, तो सुंदर गति, उत्तम गति का अर्थ यहीं पर आ गया। और सु धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सृजन करना। सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना, ये भी हम जानते हैं। तो स्व का अर्थ क्या हो गया? ऐश्वर्य, सृजन, प्रेरणा, ये स्व का अर्थ हो गया। और गाय में गम धातु है, स्वर्ग, स्व गच्छतीति स्वर्गा।
जो स्व को जाता है, जो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की ओर जाता है, अभी हम लोगों ने समास पढ़ा, जो स्व को जाए, द्वितीया तत्पुरुष अभी पढ़ा हम लोगों ने, जो स्व को सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को जाए, वह स्वर्ग, और उस स्वर्ग के लिए, लोक के लिए, लोक का अर्थ है, लोक धातु का अर्थ है देखना, प्रकाशित होना, बोलना। देखना तभी संभव है जब प्रकाश हो। तो प्रकाश और बोलना अर्थात शब्द करना, ध्वनि करना। ध्वनि और प्रकाश यही ऊर्जा के प्रमुख रूप हैं जो हमारे उपयोग में आते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते समझते हैं। शेष तो कुछ विशेष लोग ही जानते हैं। तो जन सामान्य के लिए ऊर्जा यही प्रमुख रूप है। तो ध्वनि और प्रकाश, तो प्रकाश और ध्वनि दोनों इस लोक शब्द में निहित हैं। तो स्वर्गाय लोकाय, सृजन और ऐश्वर्य के है ना, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की ओर जाने वाले प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के लिए स्वाहा व्यापकता की भावना हो, सब और सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, उत्तम वाणी, उत्तम प्रकाश व्याप्त हो। इस उत्तम भावना के साथ ये यजुर्वेद का 35वां अध्याय 22वां मंत्र, अंतिम मंत्र आज परिपूर्ण होता है। इस अध्याय के अंतिम मंत्र में इसे आप शुभाशीष, शुभ कामना मान सकते हैं। अंत में, ग्रंथ के अंत में स्वस्ति वाचन मंगल कामना होती है। अध्याय के अंत में भी कुछ इस प्रकार की भावना यहाँ आज व्यक्त की गई। कल से हम लोग आगामी अध्याय 36वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। एक छोटी सी बात मेरे मन में आ रही, आपको बता दें। पुलकित जी से चर्चा हुई, हमारे वेदायन भाष्य में पुरुष सूक्त है, वो पुरुष सूक्त पर कार्य कर रहे हैं। एक शब्द में छोटी सी बात आ गई, केवल आकार की बात, लघु आ है या दीर्घ आ है। बहुत अच्छा लगा कि एक बालक ही कहूंगा मैं, भी ये नवयुवक या बालक इतनी गंभीरता से वेद का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रयास किया कि कितने सही तरीके से उसे हम पढ़ें कि जरा सा भी उसमें कोई भूल चूक न होने पाए। एक एक मात्रा पर जब उन्होंने विचार किया तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही सुखद है। दूसरा मंत्र था जिसमें आया है भाव्यम, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। हमारे वेदायन में भाव्यम लिखा है, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर देखा भव्यम लिखा है। अधिकतर उनको लघु आ मिला, वेदायन में दीर्घ आ मिला। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये क्या है, ये कैसे ठीक होगा। सहज भाव से मुझको भी लगा कि भाई एक मात्रा की त्रुटि हो सकती है लिखने में, कहीं कोई बात नहीं, ये तो मानवीय चूक है, हो सकती है। फिर भी भाई उन्होंने कहा तो मैंने निकाल के देखा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन में मैंने उनको भेज दिया, उसमें भाव्यम ही है। क्योंकि हमने जो भी कार्य किया है वे सभी मंत्र सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित वेद भाष्य से ही ग्रहण किए हैं। जैसा भी है हमने उसी को प्रमाण मानकर कार्य किया है। उसमें भाव्यम लिखा हुआ है तो हमने भी लिख दिया है। अब अन्यत्र जहां भी उन्होंने देखा भव्यम है, तो अब सब लोग कह रहे हैं तो वो भी ठीक है। और देखा गया, हमने कुछ अन्य देखे, जो परंपरागत शरण भाष्य है वो भी देखा, वो भी उनको भेजा, उसमें भी भव्यम है। अंत में हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि हमने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वेद भाष्य को देखकर भाव्यम लिखा है। ये त्रुटि है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, ये त्रुटि है, भव्यम ही शुद्ध है। तो ये त्रुटि जो हुई है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वेद भाष्य में हुई है। अब हमने उसी के आधार पर किया तो हमारे में भी हो गई स्वाभाविक रूप से।
अब इससे हम क्या सीखें? हमने कहा बेटा इसको ये ध्यान रखना कि इतने बड़े बड़े कार्य करने में कहीं छोटी मोटी भूल चूक किसी से भी हो सकती है। इसको इस उदाहरण के रूप में ध्यान रखो। कभी कोई तुम्हारे कार्य पर उंगली उठाए, कोई आक्षेप करे, तो कह सकते हो भैया हम तो बहुत छोटे लोग हैं, इतने बड़े बड़े प्रकाशनों से ये चूक हो जाती है, तो हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें। हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि सार्वदेशिक आर्य सभा के प्रकाशन के अनुसार ही हमने मंत्रों के पाठ दिए हैं, फिर भी स्वीकार करते हैं हो सकता है हमसे ही लिखने में कहीं भूल चूक हो गई हो, तो उसे जहां से भी शुद्ध हो सके तो शुद्ध कर लें, सुधार लें, आगे से ठीक कर लें। ये कभी न देखें कि भाई यहाँ ऐसा है वहां ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। अरे भाई मानवीय चूक है, कहीं भी हो सकती है। जब सार्वदेशिक आर्य सभा के प्रकाशन में ये चूक हो सकती है, तो हम तो बहुत साधारण लोग हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में सीमित साधनों में कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्य में यदि कहीं ऐसी कोई भूल चूक दिखाई पड़े तो उसे तो सहज भाव से आप क्षमा कर सकते हैं, हम यही कह सकते हैं। तो ये आज ही की बात हुई और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि कितनी गंभीरता से ये बच्चे कार्य कर रहे हैं। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। तो बहुत अच्छा लगा। कल से हम लोग यजुर्वेद का 36वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। अब इस पर आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, एक अथर्ववेद का एक मंत्र है, यदियम हनत कथम हनत देवी हनत कुहनत। यहाँ पे जो है गलतियाँ हुई हैं, अलग अलग शब्द मिल रहे हैं। तो श्री पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी ने अलग शब्द लिखा है और पंडित जयदेव शर्मा जी ने अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है, मैं आपको भेज दूंगा। वो अथर्ववेद का मंत्र है, यदि हम हनत कथम हनत देवी हनत कुहनत। जी जी, इसमें उसी वार्ता के संदर्भ में मैंने पुलकित को यह भी बताया कि बेटा सही बात यह है कि जो आर्य समाज से अलग के प्रकाशन है, आर्य समाज के जो है वो तो है ही, अन्य लोगों ने भी आर्य समाज के प्रकाशन को ही सामान्यता प्रमाण माना है। उन्होंने माना है विशेष रूप से वैदिक यंत्रालय अजमेर, इनका ये प्रमुख कह सकते हैं प्रकाशन है वैदिक यंत्रालय अजमेर का, और उन्होंने जो भी पाठ प्रकाशित किया है उसको सामान्यता प्रमाण माना जाता है। तो कह सकते हैं जब इस प्रकार के मतभेद दिखाई पड़े कि इनके यहाँ कुछ और है उनके यहाँ कुछ और है, तो प्रयास करें। अब तो आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध हो जा रही है, तो ये देख लें वैदिक यंत्रालय अजमेर के वेद पाठ में क्या लिखा हुआ है। जो उनका संहिता पाठ है, संहिता पाठ से हमारा आशय है कि अर्थ नहीं भी किया है, बिना अर्थ का मूल संहिता पाठ भी प्रकाशित किया है। तो मूल संहिता पाठ में ही देख सकते हैं कि मूल पाठ क्या है, अर्थ सहित भी होगा या जो भी होगा। तो चूंकि उसकी मान्यता अधिक है वैदिक यंत्रालय अजमेर की, तो इस प्रकार के पाठ में कहीं चूक प्रतीत हो, वो चाहे हमारा भाष्य हो या किसी का, तो पाठ को तो वहीं से देख लें, जो ठीक है उसे माने। हम अपने के लिए तो कह सकते हैं आप सबको अधिकार है, जहां भूल चूक दिखे उसे अगले संस्करणों में सुधार लें। हम हैं तो प्रयास करेंगे, हमारे जीवन काल में हमसे संभव हो सका तो आप लोग जो भी त्रुटियां बताएंगे हम सुधार देंगे। जब हम न रहें तो आप लोग अपने अपने स्तर से सुधार करके प्रकाशित करते रहिएगा, हम यही कह सकते हैं। इस कार्य को आगे बढ़ता रहना चाहिए और इन छोटी मोटी बातों पर हमें बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों की निंदा आलोचना से नहीं डरना चाहिए। बहुत लोग यही कहना प्रारंभ कर दे, अरे देखिए साहब इसमें तो ये त्रुटि है, अरे इतना बड़ा कार्य किया है, त्रुटि है तो है, तुम इससे अच्छा करके दिखाओ फिर बात करो, है ना। तो हमें ये भाव रखना है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम जब अग्निहोत्र करते हैं तो हर मंत्र के आखिरी में स्वाहा बोलते हैं, तो हमको ये बताया गया था हमारे गुरु जी ने कि स्वाहा का मतलब होता है कि हमारे लिए कल्याणकारी हो। आपने बताया कि हम व्यापक हो, तो ये थोड़ा सा मुझे कैसे, मतलब क्या वास्तव में उसका कल्याणकारी भी अर्थ होता है क्या? ये मेरा थोड़ा प्रश्न था। देखिए स्वाहा शब्द के जो भी अर्थ हो सकते थे हमने आपको बताए। इसमें सुधातु यदि मानेंगे तो सृजन ऐश्वर्य का भाव आ जाएगा,
जब सृजन होगा, ऐश्वर्य होगा, प्रेरणा भी है, तो सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा को यदि एक शब्द में उन्होंने कल्याण कह दिया तो ठीक है, कह दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन जो भी अर्थ करे उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो अर्थ किया वो कैसे किया, कौन सी धातु मानी उन्होंने। हो सकता है इसके अलावा कोई धातु उनको लगी हो कि ये हो सकती है, वो बताएं कि इस शब्द को उन्होंने किस धातु से व्युत्पन्न माना है, वो कौन सी धातु है, उस धातु का क्या अर्थ है, और धातु के अनुसार जो भी अर्थ होगा वो हमें मान्य होगा। और ये तो हम कहते हैं वेद के शब्द अनेकार्थी हैं, बहुअर्थी हैं, किसी एक अर्थ तक सीमित नहीं है, परंतु मनमाना अर्थ नहीं होना चाहिए। ये उनको बताना पड़ेगा कि किस धातु से उन्होंने इसका ये अर्थ किया है, उस धातु का क्या अर्थ है, कैसे उन्होंने ये अर्थ कर दिया। जो भी अर्थ किया है अच्छा है, स्वागत है, परंतु ये हमें पता होना चाहिए कि वो अर्थ कैसे हुआ, किस धातु से ग्रहण किया गया। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर अग्निहोत्र कराने के लिए पुजारी आते हैं, कई बार गायत्री मंदिर से या उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी लोग बुलाते हैं, तो वे लोग जो हैं स्वाहा का अर्थ ये बोलते हैं कि हमने अग्नि को भेंट कर दिया। तो उसी आशय में सभी तरफ इस तरह से अर्थ चलते, जैसे भी सुशील जी ने बताया कि उन्होंने बताया कल्याणकारी हो, या जो मैंने भी एक बार पूछा था कि हम समर्पित कर रहे हैं, तो इस तरह के भाव देकर के हम लोगों को ये सभी लोगों ने उस तरह के अर्थ बताए हुए। भाई हमने यही कहा कि अनेक अर्थ हो सकते हैं, सभी अर्थ स्वीकार्य हो सकते हैं, लेकिन वो अर्थ कैसे कर रहे हैं ये तो बताएं, वे किस धातु से कैसे अर्थ किया है बताएं। जैसे हमने कहा कि भाई स्वाहा में या तो सु धातु माने तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का अर्थ ले सकते हैं, सु को उपसर्ग माने तो उसका अर्थ उत्तम, आह व्यापक होना, उत्तमता से, उत्तम प्रकार से व्यापक हो, ये भी कर सकते हैं। स्व का अर्थ अपना माने तो कह सकते हैं जो हमारा अपनापन है, हम स्वयं को, अपने को, स्वयं को व्यापक बना लें, व्यापक भावना रखें, ये अर्थ हो सकता है जो उस शब्द से हम समझ पा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि इतना ही सत्य है, इससे अलग, इससे आगे भी हो सकता है। उन महाशय को ये बताना पड़ेगा कि इसमें उन्होंने कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु मानी है और कैसे अर्थ किया है। मनमाने अर्थ तो नहीं चलेंगे। वही जैसे बाबा रामपाल जी ने बक दिया, कबीर मनीषी लो साहब, कबीर साहब आ गए, ये सिदम राधा सजना इंद्रा, बोले लो ऋग्वेद में राधा जी आ गई। तो ऐसे वेद में राधा जी और कबीर साहब तो नहीं खोजे जा सकते। इस तरह का तुक्का भेड़ने वाला अर्थ नहीं चलेगा। किस उपसर्ग, किस धातु से अर्थ किया है ये बता दें तो सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। हमारे अर्थ के बिल्कुल अलग हो तो भी, विपरीत हो तो भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन बताएं तो कि अर्थ वो लाए कहां से। जी ओम। स्वामी जी मुझको संस्कृत नहीं आती ज़्यादा, लेकिन क्या स्वाहा का अर्थ ऐसा कर सकते हैं, सु यानी अच्छा, आहा यानी कहना, अच्छा कहना। जी एक बार इस पर हमने बात की थी कि यहीं हमारे निकट साप्ताहिक यजन होता था, तो उसमें एक पुरोहित जी आए। कभी कभी कुछ लोग आ जाते थे, बाकी तो दैनिक जो करने वाले थे हम ही लोग सब आपस में ही करते थे। तो कभी कभी बुला लिया जाता था, किसी को कोई संयोग से आ गया। तो एक जन थे, उसका यही कह रहे थे, वो जब स्वाहा बोलते थे तो कहते थे स्वाहा अर्थात अच्छी बात है, सहज भाव से वो कह देते थे स्वाहा अर्थात अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। एक मंत्र पढ़ा और अंत में हमने कहा स्वाहा अर्थात ये अच्छी बात है। भाई जो मंत्र पढ़ा, मंत्र तो अच्छी बात है ही, इसमें क्या संदेह है। तो वो उसका यही अर्थ करते थे जो आपने बताया। तो इस प्रकार से ये अर्थ कर सकते हैं, ठीक है भाई। आह शब्द का प्रयोग सामान्यता कहने के अर्थ में संस्कृत साहित्य में होता है, लौकिक साहित्य में होता है, तो हम लोगों ने देखा ही है। तो संस्कृत में आह शब्द का अर्थ कहने के अर्थ में कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वाहा का अर्थ कह दिया, लो भाई ये अच्छी बात है।
ठीक बात है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, जो आपने धातु की बात कही, ये तो जो है जितने भी पुरोहित और यज्ञकर्ता होते हैं, वो उनके स्तर पर उनको ये मालूम ही नहीं है। बल्कि यदि हम में से कोई पूछ बैठेगा तो पता चला कि वहां पर जो है वो बुरी तरह से उसको बहुत ही अभद्र मानते हैं। ये भी उनकी एक अपनी शैली है। अब इसे क्या कह सकते हैं, अपनी अयोग्यता अज्ञानता को छिपाने की बात हो सकती है। भाई किसी को अंधा कहोगे, वो अंधा है तो उसे बुरा लगेगा, स्वाभाविक है। भाई उसे कुछ जानकारी तो है नहीं, उसने केवल एक हवन की किताब कहीं से पाली है और उसको रोजी रोजगार में रोज रोज पढ़ते पढ़ते उसे बहुत कुछ कंठस्थ हो गया है। इस बात के लिए वो पुरोहित हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ आता नहीं, हवन की किताब के अलावा उन्हें कुछ देखा पढ़ा नहीं। अब उनसे यदि आप गंभीर चर्चा करोगे तो स्वाभाविक है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कोई विषय ही नहीं है भाई, वो इस योग्य नहीं है, उनसे इसकी बात ही न की जाए, यही उचित है। और क्या कहा जा सकता है, हमारे विचार से तो यही ठीक रहेगा। जी, तो किसी और का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो समापन किया जाए। किसी को कुछ कहना तो नहीं है अभी। ठीक है, समय भी हो ही गया है, तो आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल सायंकाल हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सूरज जी कुछ, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बोलिए। नहीं जी, नमस्ते। जी जी, ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। ओम खम ब्रह्म।